वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। पाउंड रेट तो भाई 130 के आसपास पहुंच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ा है अभी मैं बता दूं आपको, क्योंकि वॉर का फिर से शुरू हो चुका है ईरान और यूएस का। जो क्रूड ऑयल है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो रुपये अपना डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल पीछे 75 चला गया था और उस टाइम पे पाउंड रेट 120 123 के आसपास आ गया था, 123 के आसपास था। बट अभी फिर से जब से वॉर शुरू हुई है लास्ट वीक से, तो फिर से यूएस और पाउंड रेट बढ़ रहा है और इंडियन रुपी डेप, क्योंकि अपना ऑयल है ना जो सारा उधर से आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है कि पाजी हाँ मैंने फीस भरनी है, एमबेसी फीस, तो आपका ना बजट वो बढ़ता जा रहा है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बढ़ेगा पाउंड रेट, क्योंकि नीचे आने वाला नहीं लग रहा है अभी। तो जो स्टूडेंट अभी यूके आ जाएंगे तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट इनटेक प्लान कर रहे हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर 150 चला गया तो फिर क्या करोगे। ठीक है, 4-5, अगर आप जनवरी इनटेक सोच रहे हो तब तक 150 चला गया पाउंड, तो जा भी सकता है, कोई पक्का नहीं है। और अगले साल कहाँ पे होगा किसी को कुछ नहीं पता अभी। तो जिनको मौका मिलता है तो आप ट्राई करो, एफर्ट करो। और मेरी ना एक स्टूडेंट के साथ बात हो रही थी, अब उसने यूनिवर्सिटी ले ली है वेल्स में। और यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको पहले ही मना करता हूँ कि भाई इन सिटीज को अवॉइड करना, कि आपको देखो पार्ट टाइम जॉब भी करना है। मुझे पता है, चलो आपको एडमिशन मिल गया वहां पे। अब जो वेल्स में गया है, अब मैं उसके लिए बता दूं कि भाई तेरे को कार्डिफ में जाना पड़ेगा पार्ट टाइम जॉब के लिए। देखो अब ट्रैवल तो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी जगह पे आ गए हो और आपको वहां पे काम नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा देखो 1-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है, आज मैं आपको कुछ सिटीज भी बताऊंगा कि आप गलती से अगर उस सिटी में फंस गए हो अभी, क्योंकि सबके ऑफर लेटर निकले हुए हैं, सबके प्रोसेस चल रहे हैं, सबने फीस वगैरह भर दी है। अब ऐसे तो नहीं है कि आप विड्रॉ करके आप चेंज कर लोगे मेरे बोलने पे। आप जिस यूनिवर्सिटी में वो आ रहे हो तो उसमें आना ही पड़ेगा जिसमें आपने डिपॉजिट दे दिया है। तो मैं आपको ना कुछ सिटीज बताऊंगा कि जो बेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। मान लो अगर कोई गलती से बर्मिंघम में आ गया है, फंस गया है है ना। बर्मिंघम में मना करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप बर्मिंघम में नहीं आओगे, ठीक है। आप बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी अवॉइड करोगे, बर्मिंघम कैंपस अवॉइड करोगे। बट हाँ, ऐसे भी स्टूडेंट है जो मेरे चैनल पे नए हैं, उनको नहीं पता इतना। तो बर्मिंघम, कवेंट्री, लाइस्टर ये मैं मना करता हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूं, अगर कोई मुझे पहली बार देख रहा है, तो मैं 2020 में यूके आया था, अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी वूस्टर यूनिवर्सिटी से। बर्मिंघम से लाइक 30-40 मिनट्स लगते हैं बाई ट्रेन और बंदा वूस्टर पहुंच जाता है। एमबीए करा, प्लेसमेंट ईयर था मेरा भी बढ़िया रहा। आपको प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए, इंटर्नशिप वगैरह थी मेरे वाले भी। बट हमें क्या दिक्कत हुई थी, उस टाइम पे कोविड था, क्लासेस सब वो उसका प्लस पॉइंट भी था, उसका माइनस पॉइंट भी था, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने एमबीए करा, 2020 में आया, वो 1.5-2 साल कोर्स चला। और बढ़िया, अभी मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, एडमिशन्स करवाता हूँ। अगर आप यूके में पढ़ना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो मेरे थ्रू, तो वो लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को चेक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बट मैं वीकेंड पे रिप्लाई करूंगा, अभी वीकेंड ही है, सैटरडे संडे, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो वर्किंग डेज में बिजी रहता हूँ मैं भी। और डॉक्यूमेंट्स में अपने फॉर्म पे ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आईलेट्स पीटी करा है तो वो अपलोड कर दो, मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा और आपका अप्लाई हो जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छी सिटी में, ठीक है। और आज वाली वीडियो भी स्पॉन्सर करी गई है एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। एम्बर आपको पता ही है, काफी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ एम्बर स्कॉलर। और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप जाते हो, आयरलैंड में जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया है ना, किसी भी आप कंट्री में जा रहे हो, तो सब जगह इनके टाइप से रिलेशन अच्छे हैं। स्टूडेंट को अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो लिंक भी मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में भी इनको पिन करूंगा। एक चीज आप चेक कर लेना, तो वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं $50,000 तक की। और वो अभी उसकी डेडलाइन पड़ी हुई है। अगर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए है ना, उसमें जस्ट आपको ड्रीम पिच करना है, उसके भी डेडलाइन अगले महीने तक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो अप्लाई करने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो यूके का प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने अभी आना है सितंबर अक्टूबर में, तो आप ये लोग जरूर ये अप्लाई कर दो। भाई क्या पता आपका निकल जाए। उसमें करना आपके कोई, उन्होंने मार्क्स नहीं देखने कि आपकी कितनी परसेंटेज है, आपने क्या करा है क्या नहीं करा है ना। तो जस्ट आपने अपना ड्रीम पिच करना है। आपको ये क्यों स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, आपको ड्रीम पिच करना है। वो सारी डिटेल, वो लिंक आप क्लिक करोगे उस पे, एम्बर की वेबसाइट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करके आओ, बढ़िया रहता है जब तक आपके पास स्टूडेंट वीजा है। तो उससे जो आपको प्रिविलेज मिल रहा है,
जो आपको बेनिफिट मिल रहा है। मेरे साथ ऐसे भी हैं भाई जो पीएसडब्ल्यू पे हैं अभी, वो कहते हैं पाजी अभी हमको मिल जाएगी स्टूडेंट अकोमोडेशन, क्योंकि स्टूडेंट अकोमोडेशन में बिल्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, वॉशरूम आपका सेपरेट अपना रूम में अटैच होता है, इन सूट आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन के अपने मजे हैं, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है, आपका जो ब्लॉक है उसमें मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सब इंडियंस ही। अगर आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हो, वॉशरूम आपके शेयरिंग में, साउथ के स्टूडेंट मिक्स है, मतलब पूछो मत, बड़ा क्लेश रहता है, बिल्स का बहुत पंगा रहता है ना। जो ऑनर होते हैं कई बार वो कहते हैं कि हीटिंग ज्यादा चल रही है, हीटिंग कम कर देते हैं, तो वो सर्दियों में दिक्कत आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, वो आपको फिर चुभती हैं। मेंटल पीस वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेंट सेम है, ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूँ कि रेंट ज्यादा है ना। इधर अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपको रेंट ज्यादा मिल रहा है, वो लंदन को छोड़ के बाकी सब शहरों में जो रेंट है एवरेज 380 से स्टार्ट हो जाता है, वो 450 500 तक जाता है, और ज्यादा भी जा सकता है। अगर आप लंदन में जा रहे हो तो वहां तो एक्सपेंसिव है ही है। तो आप ट्राई करो आउटर लंदन में अकोमोडेशन बुक करो, अपनी एम्बर से बात करो, वो आपके लिए ना बढ़िया सी आपको ऑप्शन दे देंगे शॉर्टलिस्ट करके, जितना भी आपका बजट होगा। फॉर्म फिल कर देना वहां पे, अपना लिंक पे जब क्लिक करोगे अपनी डिटेल्स डाल देना, नंबर वगैरह, ईमेल आईडी, दे विल कॉन्टेक्ट यू 24/7। उनकी टीम एक्टिव रहती है और बिल्कुल रिलायबल है, सेफ है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। उनको पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो, सब सेफ एंड सिक्योर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई इशू नहीं होगा आपको। यूके में भी टीम है इनकी और इंडिया में भी है, तो 24/7 एक्टिव रहते हैं, और बिल्स इंक्लूडेड रहते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं, वो आप चेक कर लेना। प्राइवेट अकोमोडेशन में क्लेश रहता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे, जो मैंने आज आपसे बात करनी है कि बढ़िया शहर कौन से हैं यूके में, जहां आप एक बार आओ और आपका फिर जाने का दिल ना करे, आप जाओ कि बस यहीं पे बस जाऊं मैं काफी ट्रैवल कर चुका हूँ और मैंने काफी सिटीज देखी हैं यूके की, और अलग अलग सिटीज में जहां मैंने अभी मैं नहीं भी गया हूँ, तो वहाँ के स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ टच में है, तो वो मुझे ना अपना वो एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, बाजी यहाँ पे ऐसे 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 है ना, कैसा फीडबैक है। तो मैं आपके साथ कुछ चीजें यहाँ शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जो लंदन में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं वही बताऊंगा कि लंदन आप आ रहे हो तो आपको सेंट्रल, आप लंदन सुन के घबरा जाते हो कि पाजी लंदन तो बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। लंदन महंगा है, अगर आप सेंट्रल लंदन में आ रहे हो, सेंट्रल लंदन में रूम लोगे तो ऑब्वियस है वहां पे आपको 800 पाउंड का, 1000 पाउंड का, 1 1 लाख, 1.5 1 लाख, इतना भी है सेंट्रल लंदन में। आपको किसने बोला है कि आपको सेंट्रल लंदन में रहना है? आपको सेंट्रल लंदन में नहीं रहना है, आपको आउटर लंदन में स्टे करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूके का बहुत बढ़िया है, एक नंबर है, ठीक है। पास वगैरह बना लेते हो, स्टूडेंट पास बन जाता है, वो सस्ता पड़ता है नॉर्मल से। रेल कार्ड बना लेते हो, 26 आपकी उससे कम एज है तो उसमें रेल कार्ड में भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सब चीजें आपका ना खर्चा कम कर देंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन लंदन का बहुत एक्टिव है, बहुत बढ़िया है, ट्रैम सब कुछ चलता है, ठीक है। सबवेज है, ट्रेन, बस, सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। और आप वो ट्रैवल करो, एल्फर्ड रहता है कोई बढ़िया है, ठीक है। साउथ हॉल मत चले जाना, साउथ हॉल में भी जॉब्स वगैरह नहीं है, हंसलो वाली साइड भी दिक्कत है। एल्फर्ड में ठीक है, आप जा सकते हो, हेस चले जाओ, उधर जाना है तो, है ना। तो मतलब देख के, जो लंदन के आसपास भी जाना है तो थोड़ा देख के आपको पिक करना है, साउथ हॉल अवॉइड करना, ठीक है। और मैंने हंसलो बता दिया। हाँ, अगर आपका देखो कोई रिश्तेदार रहता है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट तो उनका कोई ना कोई रहता है, फिर जाओ, फिर मैं मना नहीं करती, फिर आपका कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी, फिर आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा जुगाड़। और लाइस्टर को अवॉइड करो, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट गलती से लाइस्टर आ गया है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि भाई साहब आप ना नियर बाय जो आपके टाउन लगते हैं, नियर बाय आपकी सिटी पड़ती है, बर्मिंगम को छोड़ के, कोवेंट्री में भी आपको जाना है, मर्जी है आपकी, बट बर्मिंगम और कोवेंट्री के आसपास ना छोटे छोटे टाउन है, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाके काम ढूंढना है। बर्मिंगम में भी आते हो ना, तो बर्मिंगम बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। बर्मिंगम में आपको पॉसिबिलिटी है कि जॉब ना मिले, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी आपको वूस्टर हो गया, ड्रॉइटविच हो गया। ड्रॉइटविच 30 मिनट लगते हैं बाई ट्रेन बर्मिंगम से। तो ड्रॉइटविच सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जितनी वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज वगैरह ड्रॉइटविच में है। वो शहर मतलब छोटा सा टाउन है, बिल्कुल विलेज है एक, बट वो सारा इंडस्ट्रियल टाउन है, जॉब्स भरी पड़ी है वहां पे। हम वूस्टर में थे,
काम करने के लिए ड्रॉइडविच जाते थे, और मानोगे आपकी बर्मिंघम से लड़के आते थे इधर काम करने के लिए ड्रॉइडविच में। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अगर आप फंस गए हो ऐसी सिटी में, तो अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कोई बर्मिंघम में आया, वो उसी सिटी में वहीं पे अपने उसी एरिया में ढूंढ रहा है काम। भाई साहब पहले ही वहां पे बहुत रश है, जनता लगी हुई है, काम कर रही है। आपको क्या करना है, देखो इस बार तो वैसे भी रश कम है, तो मुझे नहीं लगता कि पार्ट टाइम में आपको इतनी दिक्कत आने वाली है, बट फिर भी मेरा मतलब है कि मैं आपको बता दूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपने ड्रॉइटविच आसपास के जो टाउन लगते हैं, उस उन एरियाज में जाके आपने एजेंसीज में रजिस्टर कर लेना है, जितनी भी एजेंसीज हैं। लाइस्टर वालों ने भी यही करना है, और कोवेंट्री वालों का भी यही सीन है, सेम। ननीटन में हम जाते, जब मैं कोवेंट्री में भी रहा हूँ, मैं कोवेंट्री में भी आई थिंक साल साल सवा साल रहा हूँ, हम ननीटन जाते थे बेडवर्थ के आगे काम करने के लिए, हेलो फ्रेश का वहां पे था। और वहां पे लोग आते थे, बर्मिंघम से भी आते थे काम करने के लिए गाड़ी पे, क्योंकि यूके छोटा सा ही है। अगर आपके पास कार है, गाड़ी है, फिर तो लाइक आप आधे आधे घंटे में कहीं पहुंच जाते हो। ठीक है। नॉटिंगम में जॉब्स अवेलेबल हैं, लाइस्टर से नॉटिंगम पास पड़ता है। डर्बी भी ठीक है। वोल्वरहैम्पटन में दिक्कत आती है काम की, पंजाबी बहुत है वहां पे, इंडियन कम्युनिटी बहुत है वोल्वरहैम्पटन में। कोई आपका रहता है काम के लिए बोलता है तो फिर आ जाओ। लीड्स अच्छा शहर है। लंदन तो बढ़िया है पार्ट टाइम जॉब के लिए, लंदन बहुत बड़ा है, आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा। मैं लंदन ज्यादा रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट डरते इसलिए हैं क्योंकि कहते हैं लंदन महंगा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया वही चीज है, आप आउटर लंदन में स्टे करो। लूटन बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है वहां पे, लूटन अच्छा है। बट लूटन में भी कई बार दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को, हर्टफोर्डशायर में स्टूडेंट जाते हैं तो भाई वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट यहीं पे आते हैं लूटन में काम करने के लिए, या लंदन जाते हैं, तो वो पास में पड़ता है। ठीक है। नॉर्थ हैम्पटन भी अच्छा टाउन है, वो भी सारा उस साइड इंडस्ट्रियल एरिया है। नॉर्थ हैम्पटन में भी मैं गया हूँ, काम करा हुआ है हमने वहाँ पे भी, पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। मिल्टन कीन्स हो गया, वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर वूस्टर में कोई आ रहा है, वूस्टर में तो ऑब्वियस ड्रॉइडविच पास में पड़ता है। ग्लाउस्टरशायर हो गया, हेरफोर्ड हो गया, तो इन सब शहरों में ठीक है, छोटे छोटे टाउन लगते हैं, बट ये सारा जो इंडस्ट्री एरिया है ना, तो यहाँ पे आपको मिलता रहता है काम, पैकिंग का पिकिंग का काम चल रहा होता है, वेयर हाउसेस बहुत है। और स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब करना होता है, बिना पार्ट टाइम जॉब के हम नहीं सर्वाइव कर सकते। फुल टाइम जॉब जहां लगेगा आप मूव हो जाओगे, क्योंकि उस टाइम यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा आपका। और अगर आप थोड़े से नॉर्थ में आते हो, मैनचेस्टर में आ रहे हैं स्टूडेंट, और मैनचेस्टर में है भाई अभी जॉब्स तो है मैनचेस्टर में, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे फीडबैक अच्छा मिला स्टूडेंट से। थोड़ा एफर्ट करोगे मैनचेस्टर में मिल जाएगा काम, है ना, मैनचेस्टर में ठीक है अभी। और हडर्सफील्ड हो गया, वहां पे दिक्कत है। ब्रेडफोर्ड हो गया, एक बेडफोर्ड शायर है, एक है ब्रेडफोर्ड, वो हडर्सफील्ड के पास ही पड़ता है। मैं हडर्सफील्ड गया हूँ, और वो छोटा सा टाउन है, बूस्टर की तरह ही लगता है। और वहां पे स्टूडेंट आते हैं, बट काम करने के लिए मैनचेस्टर जाते हैं, पास में पड़ता है। प्रेस्टन भी ठीक है, प्रेस्टन में भी काम मिल जाता है। चेस्टर है, चेस्टर भी अच्छा है। लिवरपूल बताया मैंने आपको, लिवरपूल भी बढ़िया है। चेस्टर, लिवरपूल, इन शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और वेल्स वाले कार्डिफ जाके काम ढूंढे, या बांगर जाए, बांगर में यूनिवर्सिटी भी है, बांगर यूनिवर्सिटी, अगर आपको उधर मिल गया तो बढ़िया है। अदरवाइज आप उस सिटी में जाके काम ढूंढो, मिल जाएगा बांगर, जो वेल्स में फंस गए हैं, है ना। स्वैंसी वाले हो गए, जैसे स्वैंसी में काम नहीं है, तो ये है। और अभी जो लंदन के साउथ में जाते हैं स्टूडेंट, अपना पोर्ट्समाउथ हो गया, बॉर्नमाउथ हो गया ना, इन जगह बॉर्नमाउथ ठीक है। अब कोई एसेक्स में आया है तो उधर थोड़ा दिक्कत है काम का, देखो विंटर में तो कोई नहीं जाता बीच पे, समर में रौनक रहती है, समर में आपको काम मिल जाएगा। और अब मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा नॉर्थ में चलते हैं। न्यू कैसल ये पूछ रहे थे, ठीक है, वो सिटी भी अच्छी, न्यू कैसल अपॉन टाइम, उधर भी आपको मिल जाएगा जॉब। कम जाते हैं स्टूडेंट, तो उस साइड है। एडिनबरा हो गया, ग्लासगो हो गया, ग्लासगो में है इंडस्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेज भी हैं। और काम का देखो, एज कम्पेयर टू इंग्लैंड, ग्लासगो में, एडिनबरा में मिल जाएगा, बट आप किसी और जगह पे चले जाते हो, फिर आपको दिक्कत आएगी। स्कॉटलैंड में भी, स्कॉटलैंड में कम है, वेयर हाउसेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज हैं स्कॉटलैंड में भी। अबरडीन बड़ा शहर है, बट फीस ज्यादा है यूनिवर्सिटी की। एडिनबरा भी बड़ा शहर है, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लोगे, ढूंढ लोगे काम कहीं ना कहीं। और इसके अलावा इनवर्नस है, तो उस साइड तो यूनिवर्सिटी भी नहीं है। ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं एडिनबरा या ग्लासगो में आते हैं,
ग्लासगो कैलिडोनियन मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को, बहुत गंदा फीडबैक है स्टूडेंट्स का, पूरी की पूरी क्लास उड़ा रखी है उन्होंने, और मेरे को ये जो फीडबैक है ना मैं बता रहा हूँ। अगर आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है, वो भी ठीक है अगर एडमिशन मिल जाए। और बर्डिन यूनिवर्सिटी है, बढ़िया है, फीस बस 22-23 हज़ार पाउंड है उसकी, देख लेना, स्कॉलरशिप मिल जाए तो बढ़िया है। तो भाई साहब ये जो मैंने अभी आपको शहर बताए हैं ना, तो आप इधर आओ, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी जॉब। और अभी इतना रश भी नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि बढ़ गया ना पाउंड रेट, तो लोगों के पास पैसा नहीं है भाई, कौन इतना पैसा लगाएगा, फीसें कौन इतनी भरेगा, पेरेंट्स भी पीछे हट रहे हैं कि भाई पाउंड इतना बढ़ गया, एम्बेसी फीस इतनी, आईएचएस इतना, लोगों के पास अभी पैसा नहीं है। तो अभी रश बहुत कम है यूके के लिए, यूनिवर्सिटीज अभी ओपन है। मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं पीछे बोल रहा था कि 15 जुलाई तक यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, ठीक है, हम तो काम करते हैं ना, मुझे, मैं काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज के साथ, तो मुझे ज्यादा पता होगा, आप को नहीं पता ये सब है ना, मुझे ज्यादा पता होगा, मुझे इसलिए पता है यूनिवर्सिटी हमको कहती हरनी थी यार इस बार तो मतलब नंबर कम आ रहे हैं, मतलब 15 जुलाई क्रॉस हो चुका है, और यूनिवर्सिटीज अभी तक सारी की सारी ओपन है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की सीट्स नहीं फुल हुई हैं, बंद हुई हैं, मतलब ऐसे चल रहा है अभी सीन। क्योंकि ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, वॉर शुरू हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं, लोग अपना सेव कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए, पाउंड रेट इतना बढ़ गया है, 112-15 होता था, 130 पहुंच गया है, अभी कल को 150 चला गया, तो भाई कौन ही आएगा यूके, है ना, पैसे ही नहीं लोगों के पास, तो ये चीज है। और अगर आपका बन रहा है यूके का, हो रहा है प्रोसेस, तो बढ़िया है, यू आर लकी अगर आपको मिल जाता है एडमिशन। आओ अपने ड्रीम पूरे करो, स्टडी करो, हार्डवर्क करो, एक्टिव रहो, घर से बाहर निकलो, लिंक बनाओ, नेटवर्किंग बिल्ड करो, अच्छे लोगों की सोसाइटी में रहो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ इन कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके ना, तो वो ऐसे ही आपका चलेगा सर्कल, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। किसी को मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने आपको टॉप मिनट वाला दे रखा है, उसमें मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो वो मैंने पेड रखा हुआ है, ठीक है, उसमें नॉमिनल से चार्जेस हैं, आप मेरे साथ आधा घंटा बात कर सकते हो, कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी के बारे में डाउट है, कोर्स के बारे में पूछना है, स्पॉन्सरशिप के बारे में आप एडवाइस लेना चाहते हो, तो स्पॉन्सरशिप टफ हो रखी है अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो अगली वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।